प्रभात बच्चों, आज संस्कृत में हम सब पढ़ेंगे ग्रामर परिशिष्ट वर्ण संख्या बोध, है ना। आप लोग भी पेज नंबर 78 ओपन करिए, है ना। आप सभी ओपन कर लीजिए पेज नंबर 78 संस्कृत का परिशिष्ट वर्ण संख्या बोध। संख्या बोध में पढ़ेंगे संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है ना। यहाँ पर बच्चों फिर विशेषण किसे कहेंगे ये भी हमें समझना ज़रूरी है ना। आप लोगों को पता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। और अतः विशेष्य के अनुसार ही संख्यावाची शब्द का क्या किए जाते हैं, लिंग होगा। कहने का मतलब ये है विशेष्य, विशेषण और विशेष्य आप लोगों को पता है ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे काली गाय, तो गाय की विशेषता क्या है, काली। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय। तो गाय क्या है, गाय क्या है, विशेष्य, और काली क्या है, विशेषण, है ना। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के अनुसार ही संख्यावाची शब्द का लिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 1 से 4 तक सभी लिंगों में रूप जो है भिन्न होते हैं। संस्कृत में जो 1 से 4 तक अंक होते हैं उसको यदि हम लिखते हैं, प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो वो अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे एक दिया है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में पुल्लिंग दिया है, एकः बालकः, एक बालक। यहाँ पर आप लोग देखिए कि संख्या विशेषण के रूप में होता है संख्या का प्रयोग। तो यहाँ पर एक विशेषण का जो पार्ट है, विशेषण को डिवाइड किया गया है। विशेषण के प्रकार में एक कौन सा विशेषण है, संख्यावाची विशेषण, है ना। तो यहाँ पर संख्या के रूप में विशेषण का प्रयोग है। बालक कितने हैं, तो एक बालक, है ना। स्त्रीलिंग में एका बालिका। अब एक है, लेकिन स्त्रीलिंग में जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एका नहीं लिख सकते, एका लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एका बालिका, एक बालिका। और वही यदि नपुंसक लिंग में प्रयोग करें एक के लिए, जैसे एक पत्र है तो क्या लिखेंगे, एकम पत्रम, एक पत्ता। द्वि, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एकः, एका, एकम। इस पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। इसका रूप चेंज हो गया। द्वि का दो गजौ, दो हाथी। द्वे कन्ये, स्त्रीलिंग में द्वे हो जाएगा। द्वे कन्ये, दो लड़कियां। द्वे नेत्रे, नपुंसक लिंग में द्वे हो जाएगा, द्वे द्वे। तो द्वे नेत्र, दो आंखें। त्रि, त्रयः अश्वः, त्रयः, त्रयः अश्वाः। पुल्लिंग में त्रि का क्या यूज करेंगे, पुल्लिंग में त्रयः, 3 घोड़े। तिस्रः मालाः, स्त्रीलिंग में 3 माला, तिस्रः हो जाएगा यूज, है ना। और नपुंसक लिंग में त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें। चतुर, 4 मूल शब्द है चतुर। पुल्लिंग में क्या यूज करेंगे, चत्वारः नराः, 4 मनुष्य। चतस्रः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, चटकाः, 4 चिड़िया। चत्वारि कमलानि, नपुंसक लिंग में 4 कमलें। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में 1 से 4 तक के सभी जो लिंगों में रूप जो भिन्न होते हैं। जैसे फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। पुल्लिंग में एक के लिए एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। द्वि का 2 के लिए, पुल्लिंग में दो, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसक लिंग के लिए द्वे। त्रि का पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, और नपुंसक लिंग में त्रीणि। चतुर का चत्वारः नरा दिया एग्जाम्पल, तो पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसक लिंग में चत्वारि। नेक्स्ट और एग्जाम्पल थ्रू समझ जाते हैं। पुल्लिंग का एग्जाम्पल दिया है, एकः बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। दो गजौ चलतः, 2 हाथी चलते हैं।
त्रयः स्वः धावन्ति, 3 घोड़े दौड़ते हैं। चत्वारः नराः सन्ति, है ना, चत्वारः नराः सन्ति। चत्वारः किस लिए लगा है? क्योंकि ये पुल्लिंग है, तो 4 आदमी हंसते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्त्रीलिंग का। एका बालिका, स्त्रीलिंग का कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य देख लेते हैं। एका बालिका नृत्यति। अब देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या लगा है बालिका के लिए? एका। एका बालिका नृत्यति, एक लड़की नाचती है, नृत्य करती है। द्वे कन्ये लिखतः, स्त्रीलिंग में 2 का क्या हो जाएगा? दो। पुल्लिंग में 2 होता है ना, स्त्रीलिंग में द्वे कन्ये लिखतः, 2 लड़कियां लिखती हैं। तिस्रः मालाः पतन्ति, तिस्रः स्त्रीलिंग में तिस्रः, है ना, त्रयः पुल्लिंग में होता है और स्त्रीलिंग में तिस्रः। तिस्रः मालाः पतन्ति, 3 मालाएं क्या है? पतन्ति मीन्स गिरती हैं। चतस्रः चटकाः कुजन्ति, 4 चिड़िया चहचहाती हैं। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एकम पत्रम पतति, है ना, आप लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखा कि क्या एक का पुल्लिंग में क्या होता है? एकः। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में एका, और यह जो है नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग करते हैं? एकम। एकम पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है। द्वे नेत्रे स्तः, है ना, दोनों आंखें हैं। और यहाँ पर दिया है त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, त्रयः का त्रीणि नपुंसक लिंग में, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, 3 पुस्तकें हैं। चत्वारि कमलानि विकसन्ति, 4 कमल खिलते हैं। ओके, तो ये अब आप लोगों ने उदाहरण से ही समझे। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञातव्य। ज्ञातव्य मीन्स हमें क्या ज्ञान होना चाहिए कि 5 से तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़े कि 1 से 4 तक की संख्या में उसके जो रूप हैं वे चेंज हो जाते हैं, लेकिन 5 के बाद से अन्य जो संख्या हैं वे तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं पंचन, ये जो शब्द है पुल्लिंग के लिए पंचपिकाः, स्त्रीलिंग में पंचकलिकाः, नपुंसक लिंग में पंचवनानि। कहीं चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सभी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में सभी में पंच 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 का यूज हुआ है। इसका मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ है। पंचपिकाः, है ना, पंचकलिकाः, पंचवनानि। उसी प्रकार षट् का षट् खगाः, षट् लताः, षट् चित्राणि। सप्त का सप्त सिंहाः, सप्त महिलाः, सप्त फलानि। अष्ट का अष्ट मयूराः, अष्ट मक्षिकाः, अष्ट नक्षत्राणि। 9 का 9 वानराः, 9 पिपलिकाः, 9 पत्राणि। 10 का 10 वृक्षाः, 10 वर्तिकाः, 10 वस्त्राणि। 11 एकविंशति, है ना। अब इसमें जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था ऊपर में। अब यहाँ पर 1 से लेकर के जो है 11 से लेकर के, है ना, यहाँ पर 50 मीन्स 50 तक की संख्या को संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति, विंशति, एक, है ना। उसके बाद फिर एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, एकोनत्रिशत, त्रिशत। एकोनत्रिशत मीन 39, त्रिशत मीन 30, है ना। आगे दिया हुआ है एक त्रिशत, एक त्रिशत मीन्स 30 और 1 31, द्वात्रिशत, त्रेस्त्रिशत, चतुस्त्रिशत, पंचत्रिशत, षट्त्रिशत, सप्तत्रिशत, अष्टत्रिशत, एकोनचत्वारिशत, चत्वारिशत मीन 40। फिर 41 से फिर तो एक हम पहले जोड़ देंगे तो 1 चत्वारिशत, द्वाचत्वारिशत, त्रयश्चत्वारिशत, चतुश्चत्वारिशत, पंचचत्वारिशत, षट्चत्वारिशत, षट्चत्वारिशत मीन्स 46, सप्तचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत, एकोनपंचाशत मीन्स, एकोनपंचाशत मीन्स एकम 50 में मीन्स 49 49, है ना, और 50 मीन्स 50। तो इतनी जो संख्या ये एग्जाम्पल दिए हैं, हम किसी का भी प्रयोग हम तीनों लिंगों में करेंगे तो वही होगा, उसका रूप चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अष्टमयूराः, 8 ये पुल्लिंग है, 8 मयूर। अष्टमक्षिकाः स्त्रीलिंग में 8 मक्खियाँ। अष्ट नक्षत्राणि नपुंसक लिंग में 8 नक्षत्र। तो इस प्रकार से जो संख्या है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है ना। तो इसलिए इस प्रकार से हम इन उदाहरणों से समझ गए बहुत अच्छी तरीक़ा से कि 1 से 4 तक की संख्या
परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार से, लेकिन 5 के बाद के अदर जो और संख्या है वे परिवर्तन नहीं होते, एज इट इज़ वैसे के वैसे तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परिशिष्ट 2।